अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा ही मवाद है, लिहाजा ग्रैब योर पॉपकॉर्न एंड स्टार्ट लिसनिंग। आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज हाउ टू इंप्रूव योर बिजनेस राइटिंग स्किल्स। ये बिगिनर्स के लिए भी और जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन के बेसिक्स जानते हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करें। किसी भी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करते वक्त एक इंट्रोडक्शन दें, बॉडी में जाएं और उसके बाद कंक्लूजन दें। कम्युनिकेशन किसी भी तरह की हो सकती है। इट कुड बी इंक्वायरी, इट कुड बी अ रिस्पॉन्स यानी आंसर टू एन इंक्वायरी, और इट कुड बी सपोर्ट रिक्वेस्ट, या इट कुड बी एन एक्शन आइटम असाइनमेंट टू समवन एल्स। डिटेल में नहीं जाएंगे तो लिहाजा इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि आप पहले कर क्या रहे हैं। ठीक है, उसका रेफरेंस नंबर दे देंगे, कोई मीटिंग हुई थी, नहीं हुई थी, किस चीज़ को बुनियाद बनाकर आप उनसे बात कर रहे हैं। नीचे बॉडी में पूरे का पूरा मुद्दा आप लिख देंगे कि आप बात क्यों कर रहे हैं, क्या स्टैट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, और कंक्लूजन में फिर आप अपना मकसद बता देंगे कि आपको सपोर्ट चाहिए या ये काम आप उसको दे रहे हैं या आपने उसका काम फिनिश कर दिया है। इसके बाद जो कोरिस्पॉन्डेंसेस हों ईमेल्स पे, कीप दोज कोरिस्पॉन्डेंसेस सिंगल लाइनर। फिर ये तीनों चीज़ें आपको दोबारा नहीं करनी। और लेटर्स में आपको हर दफ़ा इसी चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन शॉर्ट होता जाएगा और बॉडी भी शॉर्ट होती जाएगी और अगेन एक कंक्लूजन आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, नो योर ऑडियंस। लेट्स से इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही है, आप किससे बात कर रहे हैं? आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, आप अपने कोलीग से बात कर रहे हैं, आप अपने जूनियर रैंक से बात कर रहे हैं, तो यू मस्ट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेलिटीज यू हैव टू फॉलो। तो नो योर ऑडियंस वेरी वेल। इन केस ऑफ लेटर्स, देखें कि आप किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, आप या सरकारी इदारे को लिख रहे हैं। अगेन उसमें किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसी सीनियर पोस्ट को एड्रेस कर रहे हैं, या आप एक मीडियम मैनेजमेंट लाइन को टच कर रहे हैं या बेस लाइन को टच कर रहे हैं। ऑब्वियसली यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद सम अथॉरिटी। अब आता है तीसरा पॉइंट, जो कि है बी कंसाइज विद द पीपल हु लाइक कंसाइज कम्युनिकेशन and give a little bit of more details who like lengthy details. ठीक है, so let's take a sentence. We are pleased to announce that after thorough consideration and team's discussion on the subject matter, we are moving forward with the new software solution which will benefit our organization. ये कुछ शख्स के लिए था जिसको लंबी बात पसंद है। जिस शख्स को कंसाइज बात पसंद है उसको आप सिर्फ इतना लिख दें, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द न्यू सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, बात खत्म। नंबर 4, अवॉइड जार्गन्स। ओवर टेक्निकल लैंग्वेज विद नॉन टेक्निकल पीपल अवॉइड करें, जार्गन्स का इस्तेमाल अवॉइड करें। अब एक जुमला है, द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट of the new paradigm will increase our core competence. ये मुझ जैसे बंदे को समझ भी नहीं आएगा। नंबर 2, सिंपल लैंग्वेज में आप लिख दें कि the new approach will enhance our core strengths. बात खत्म, सबको समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर 5, proofread, edit and rewrite if you need to. सिमिलर वर्ड जो हैं वो अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी दिस विल बी द न्यू कोर्स ऑफ एक्शन, जबकि एक्चुअल स्पेलिंग है दिस विल बी द न्यू कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ज़रा सी स्पेलिंग मिस्टेक वो काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती। Number 6, use bullets and points where necessary and
शॉर्ट या स्मॉल टेबल्स अगर आप बुलेट्स में उसको नहीं बता सकते तो फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं कि द न्यू प्रोडक्ट हैज़ these productivity benefits. It also has new packing benefits. The new product comes up in different color. जब आप इसको लिखेंगे तो उसके लिए ये सारी चीज़ें याद करना या उनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा. आप बताएं the new product has following benefits. एक टेक्निकल की हेडिंग बनाई, उसके नीचे आपने एक टेबल में लिख दिया, साथ ही दूसरा कॉलम ऐड किया, प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसका बता दिया और तीसरे में उसके कलर्स बता दिया. नाउ अब उसके सामने इंफॉर्मेशन काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है. नंबर 7, ऑलवेज यूज प्रोफेशनल टोन. हे, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस टास्क फॉर मी. इसको आपने लिखना है, डियर रेसिपिएंट, I would request your support for completing this task. So avoid any kind of जिसको कहते हैं informality. ठीक है? So always use a decent and formal tone. Use your emotional intelligence even if you are replying to a hard letter या आप एक flame email को respond कर रहे हैं. Take your time, draft it with a formal tone. Number 8, बी स्पेसिफिक. मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जी आई विल रिस्पॉन्ड ऑन दिस सून. हाउ सून? कौन पूछे दोबारा आपसे? तो अगर पूछा जाता है तो चीज़ें लंबी हो जाती हैं, टाइम वेस्टेज होता है, कंक्लूजन नहीं होता. कोशिश करें आप एक डेडलाइन दें, लाइक वी विल रिस्पॉन्ड टू दिस बाय जून 15. अगर आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे उस टाइम में तो एटलीस्ट आप उससे कुछ टाइम बाय करें. प्लीज गिव मी टाइम टिल दिस, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस आफ्टर दिस डेडलाइन, क्योंकि मेरे पास कुछ क्रिटिकल टास्क है. बट नेवर गिव वेग टाइमलाइंस एंड वेग स्टेटमेंट्स लाइक के वी विल रिस्पॉन्ड सून. नंबर 9, अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशंस और क्लोजिंग यूज करें. डियर आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, सिंसियरली आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए. नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक स्किल है कि प्रैक्टिसिंग इट. अपने फारिग वक्त में कुछ ना कुछ लिखते रहिए. बेहतरीन तरीका यह है कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे आप एक ओपन एंड जिसको कहते हैं ओपेड, हमारे जर्नलिज्म की ज़ुबान में कहते हैं, आप अपनी राय लिखें. बेशक आप उसको प्रेस नहीं करवा रहे, लेकिन लिखेंगे तो आपकी लिखाई में निखार आएगा. चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, आपको चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा. टेक्निकल टिप इज यू कैन नाउ यूज सॉफ्टवेयर टू ड्राफ्ट ईमेल्स एंड लेटर्स फॉर यू. इसी के साथ ही इख्तिताम करते हैं आज के प्रोग्राम का. मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.